नमस्कार, मैं मून कुमारी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। झारखंड सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हजारीबाग के कोचिंग संस्था चलाने वाले कुछ शिक्षकों से उनकी समस्याओं से, उनके विचारों से अवगत होने के लिए हर्षित टीवी के ब्यूरो प्रदीप पाठक ने हजारीबाग के कुछ संस्थाओं का जायजा लिया। देखते हैं संस्थाओं का क्या हाल है, एक खास रिपोर्ट में। आज हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग में एक मुद्दा है कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया जिसके उपरांत सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और सभी स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो कोचिंग संस्थाएं हैं हजारीबाग, उनकी क्या स्थिति है और उससे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसको जानने के लिए आवाज़ डेली हर्षित टीवी ने एक मुहिम के तहत कुछ जगह जा कर के कोचिंग संस्थाओं का हाल जानते हैं। अभी हम हैं ज्ञान सरोवर में और ज्ञान सरोवर में कैसे पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, बच्चों की क्या स्थिति है, इस पर हम जानना चाहेंगे और हम अपने सहयोगी कैमरामैन कहेंगे कि वो अंदर आवें और देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। ये ज्ञान सरोवर की यही एक बिल्डिंग है, देखते हैं यहाँ कोई है या नहीं है और हम जानना चाहेंगे। यहाँ एक शख्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर ये क्या संस्था है? यहाँ बाहर में बोर्ड लगा हुआ है कि कोचिंग संस्था है। कोचिंग संस्था है। हाँ, कोचिंग संस्थान है। तो कोचिंग संस्थान है तो क्या नाम है इसका? ज्ञान सरोवर शिक्षण संस्थान। ज्ञान सरोवर। जी जी। तो गाइडलाइन एक सरकार की आई थी जिसमें कोचिंग संस्थान को नहीं चलाना है। या क्या स्थिति है? पहले आपके चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके यहाँ? स्थिति तो ऐसा है कि सरकार गाइडलाइन तो जारी कर देता है, लेकिन हम लोगों का स्थिति से कभी सरकार को वाकिफ ही नहीं हुआ। प्राइवेट संस्थान चलाने वाले लोग जो चला रहे हैं कोचिंग संस्थान से किसी तरह से अपना जीविका का पालन कर रहे हैं, उनको भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों सरकार ऐसा करती है केवल शिक्षण संस्थानों के साथ, ये समझ में नहीं आता है। क्या तकलीफ है आपको? सरकार ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए, तो फिर क्या दिक्कत? कोविड महामारी है, हम समझते हैं कोविड से सारे लोगों को नुकसान है। सारे लोग अगर जो पढ़े लिखे नहीं, वो अगर उसका गाइडलाइन समझ सकते हैं, तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। कम से कम इतना देखिए चल करके क्या हाल है। चला रहे हैं तो हाँ, आइए इनका रूम देखते हैं। क्या चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, आइए रूम देखते हैं। अरे ये रूम है, यहाँ बच्चे तो नजर नहीं आ रहे हैं। यही है। तो हम आपके रूम का अवलोकन किया, देखा कि एक भी बच्चे नहीं हैं। बच्चे को आपने मना किया है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम लोग गाइडलाइन के साथ ही हम लोग जो है सो बच्चों को मना कर दिए हैं कि चूँकि सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करना ही चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर सरकार करना चाहती है, लॉकडाउन ही करना चाहती है, कोरोना ऐसा महामारी है ही कि लोगों को परेशान कर रहा है, तो अगर करना चाहती है तो संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं क्यों जो है सो होटल खुला है, पूरा मार्केट खुला है, तो क्या केवल कोरोना पढ़ाई के क्षेत्र में ही? ऐसा हमको नहीं लगता है कि अगर मतलब आपकी तकलीफ क्या है? लोगों को खुला हुआ है वो कि आप अपनी पढ़ाई बच्चों को नहीं करा रहे तो? नहीं, देखिए तकलीफ है इस बात का कि हमारा आजीविका का साधन यही है। हाँ। और आजीविका का साधन होने के साथ साथ हम लोग यहाँ रेंट में कोचिंग चला रहे हैं। हर एक महीना कोचिंग का रेंट भरना है। अगर बच्चे नहीं आएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे, हमारा घर इसी से चलता है, तो आखिर हम क्या करें? गवर्नमेंट ये तो बता दे कि हम पढ़े लिखे लोगों को क्या रखे हैं आप पढ़ाने के लिए? हमारे यहाँ 7 टीचर पढ़ाते हैं। तो उनका परिवार इसी से चलता है? सारा का परिवार इसी से चलता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो गाइडलाइन के चलते आप जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति बुरी हो जाती है? बहुत बुरी हो जाती है। और आज से नहीं, लगभग 2 साल से हम लोगों का यही हाल है। जब से कोरोना शुरू हुआ 19 से 20, फिर 20, 21 और 21, 22 में भी शुरू यही हो गया। अभी तो आप लोग का स्थिति होगा कि कर्जा पे चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत हालत खराब है। रेंट 5 महीना का बकाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर पांडे हुआ जी। और हम लगभग यहाँ 2009 से कोचिंग चला रहे हैं जी। लेकिन सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का सेवा का ख्याल गवर्नमेंट नहीं रख रहा है। तो ये थे रणधीर पांडे जी ज्ञान सरोवर से। और कुछ इंस्टीट्यूट जो हजारीबाग में चल रहे हैं उसको भी हम अवलोकन करेंगे।
अभी हम S4 एंड S3 में हैं और आपको बतावें कि यहाँ भी एक कोचिंग संस्था चलता है, लेकिन अभी क्या स्थिति है उसका जायजा हर्षित टीवी के द्वारा ले रहे हैं और आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि साथ आवे वो और देखते हैं कि कुछ लोग हैं, पहचान है नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि लोगों तक जाना और पूछना। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले हम। मेरा नाम शिव सुमन सौरभ सिंह है सर, और मैं पिछले 28 वर्षों से S4 S3 इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग का संचालन करता आ रहा हूँ। मैं अपने खुद से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे साथ 19 टीचर का और टीम है। मैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी से आपके पास आया हूँ। आपका स्वागत है सर। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन आया है कि जिसमें कोचिंग संस्थाओं को बंद रखना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थाओं को बंद रखना है, ये कहीं भी से भी अगर देखें तो बाय रूल्स गाइडलाइन तो फॉलो करना है, लेकिन कहीं से भी सही नहीं है। सिर्फ कोचिंग संस्थाओं को ही बंद अगर करना है तो फिर आखिर कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहने वाले जितने सारे शिक्षक हैं और इनसे जितने सारे व्यवसाय से जुड़े, उनका लालन पालन कैसे होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रिंट मीडिया के आधार पर एक रेशियो निकाला गया था कि कोचिंग संस्थान के आधार पर हजारीबाग को लगभग सालाना 1.5 अरब का रेवेन्यू भी मिलता है। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन और जितने सारे बड़े कोचिंग संस्थान हैं उसमें तो उन लोगों को रेवेन्यू मिलता है। उसके बावजूद भी अगर ये हाल है तो हो सकता है सारे शिक्षक हो सकता है कि भूखे मर जाए। उनके बच्चों को फीस देने की नौबत नहीं, फीस देने की नौबत भी मतलब इस लायक नहीं कि अपने वो बच्चों को फीस देनी है। तो आप लोग चलाते हैं, कितने बड़े बच्चे आपके यहाँ आते हैं? मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो डेफिनेटली 16 प्लस के बच्चे आते हैं, 17 प्लस के ही बच्चे आते हैं। 9 to 12 के स्टूडेंट होते हैं, तो डेफिनेटली जो 9th के बच्चे होते हैं वो 16-15 के रेशियो में ही होते हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। चलिए ठीक है, आप हमारे हर्षित टीवी के द्वारा सरकार को क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सरकार को हम ये सजेशन देना चाहते हैं कि सर कम से कम एटलीस्ट 9 to 12 जो सीनियर बच्चे हैं उन लोगों को परमिशन दिया जाए, ताकि उन लोगों के आधार पर स्कूल भी +2 सरकारी स्कूल को भी तवज्जो मिले, वो सारे बच्चे स्कूल जा सके और हम लोग भी। देखिए, नियम को तो पालन सबको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा बात की उसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कैसे चलावे सरकार? क्या आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ तो बताएं उनको। कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए अगर सरकार का गाइडलाइन हो तो 50% 40% रेशियो रखकर ही अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग चलाया जाए तो दी बेस्ट है। कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चलाया जा सकता है। हम लोग कोविड अगर सरकार हमें अनुमति दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारीबाग के सारे शिक्षकगण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारे वेल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सारे सुविधाओं के साथ हम लोग आराम से संस्थान को चला सकते हैं और कहीं भी सरकार को इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग जगह कौन सा है? यह मेन रोड ओखली कहलाता है सर। मेन रोड ओखली। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव सुमन सौरभ सिंह है सर। तो इनकी विचार ये है कि कोविड के नियमों को पालन करते हुए जैसे हर चीज़ को 50% छूट दिया गया कि 50% सिनेमा हॉल चल सकता है, तो उसी तरह क्यों नहीं चल सकता? इनका कहने का अर्थ ये है। अभी हम हजारीबाग के बाबू गांव कोर्रा में आए हुए हैं। जी हाँ, बाबू गांव कोर्रा में एक इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट बंद है, फिर भी उनके संचालन मेरे साथ हैं। आवाज़ डेली हर्षित टीवी आज एक मुहिम चलाई है कि इंस्टीट्यूट क्या स्थिति है आप लोगों का, जो कोचिंग संस्था हजारीबाग में चलती है। आप का कोचिंग सेंटर बंद है, आप यहाँ मिल गए, आप घर पर बुलाए हमको, तो हर्षित टीवी से दर्शकों क्या बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार का गाइडलाइन आया है उस पर आपका क्या राय है? तो पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपको। मैं पंकज कुमार ओझा, आकाश इंग्लिश अकेडमी का निदेशक हूँ और पिछले 3 दिनों से कोचिंग को बंद करने की आदेश सरकार ने जारी की है। और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि स्थिति तमाम कोचिंग संचालकों खराब होती जा रही है। पिछले वर्ष भी हम लोग कोविड के कारण काफ़ी परेशान थे। लगभग 2 साल से हमारी कोचिंग संस्था बंद है। स्थिति भूखे मरने की मेरी ही नहीं, लगभग जितने भी कोचिंग संस्थान कोर्रा में है, स्थिति सबकी भयावह बनी हुई है। मैं सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री महोदय हेमंत जी से यह गुजारिश करूंगा कि कम से कम 50% छात्रों को कोचिंग में आने की अनुमति प्रदान करें। तमाम कोविड के गाइडलाइनों का पालन करते हुए ये प्रयास हो कि हमारी कोचिंग खुले, हमारे बच्चे स्कूल जा सके, हम उनकी फी भर सके, हमारा रोजी रोटी चल सके। ये हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे।
आप लोग का रोजी रोटी पहले जो कमाए हैं वो क्या कीजिएगा? पहले जो कमाए उसको भी तो खाना है। सर पिछले 2 वर्षों से आपको पता होगा कि 2 वर्षों से कोचिंग बंद है। बीच में कोचिंग खुली थी 2-4 महीने के लिए। तो स्थिति ऐसी है कि हमारा एक सेशन होता है, उसके तहत हम लोग पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर चलता है आफ्टर मैट्रिक के बाद, फिर हम लोग सेकेंड ईयर पढ़ाते हैं फरवरी मार्च के बाद। ठीक सेशन शुरू ही होता हम लोग का कि ये नया ओमिक्रॉन का जलवा आ चुका है और हम लोग फिर से एक बार काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बताऊं आपको कि सरकार सिनेमा हॉल, बियर बार क्लब, अन्य चीज़ों को 50% के वक्त खोलने की अनुमति प्रदान की है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार को संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम कोचिंग संस्थानों को भी 50% ना हो तो 40% के रेशियो के साथ अनुमति खोलने की मिले। सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति मुझे मिले ताकि रोजी रोटी हमारी चल सके। दूसरी तरफ ये बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आप ये जान रहे होंगे कि पिछले 2 वर्षों से बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, तो उनका बेस संभवतः खराब हो चुका है। और हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो IIT प्री मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो उनका बेस लगभग शून्य हो चुका है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ये बच्चे आगे जा सके। हम अभी इंदरपुरी के पास हैं, कई इंस्टीट्यूट पर गए हम, लेकिन स्थिति है कि बंदी है, लोग मिले नहीं, बच्चे मिले नहीं और इंस्टीट्यूट बंद रहा। यही स्थिति अभी है जूही कॉमर्स पॉइंट का, यहाँ भी बंदी है और बंद के कारण न टीचर मिल रहे हैं न बच्चे हैं। तो गाइडलाइन का पालन हो रहा है, लेकिन शिक्षकों में जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनमें भारी रेस देखा गया और लोगों का कहना है कि कम से कम 50% की छूट हमें भी मिलती तो हमारे बाल बच्चे अच्छे होते, वो भी खाने में दिक्कत नहीं होता। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से मैंने एक बात रखने की कोशिश की, दिखाने का कोशिश किया। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से आज के लिए मैं प्रदीप पाठक।